नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पूर्ण विराम। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शादी के 10 साल के बाद प्रेम क्या मर जाता है? रिश्ता भी विवाहित जोड़े क्या यंत्र चालित ढंग से निभाने लगते हैं? अब यह सब विवाहितों पर लागू होता है अथवा नहीं, यह तो वे ही जाने। श्रेया और सार्थक के लिए तो यह पूर्णतया सत्य है। श्रेया और सार्थक के विवाह को 9 साल से कुछ महीने ज़्यादा ही हो गए थे। उनका एक 8 साल का प्यारा बेटा देव था। सार्थक एक उच्च पद पर कार्यरत था, इसीलिए घर में वह सब कुछ मौजूद था जो उसे आधुनिक और संपन्न बनाता था। देव के जन्म के बाद श्रेया ने अपनी स्कूल की जॉब छोड़ दी थी और अब जब देव तीसरी कक्षा का छात्र है, वह अपने खाली समय शॉपिंग, गॉसिप वगैरह में गुजारती। आज वह घर में ही थी और इधर उधर की बातें सोचते सोचते थक गई थी। देव के आने में काफ़ी समय था अभी और सार्थक के आने का कोई तय समय नहीं था। जब बैठे बैठे ऊब गई तो महाराज को खाना क्या बनाना है बताकर गाड़ी लेकर निकल गई। मॉल में घूमते हुए उसका ध्यान कई जोड़ों पर गया। इतना समय बीत गया था सार्थक और उसे ऐसे घूमे हुए। अब तो सार्थक रोमांटिक बातों पर हंसता है और फैमिली आउटिंग को टालता है। प्रेम भी वे मशीनी तरीके से करते हैं और इस प्रेम का दिन भी फिक्स हो गया है, शनिवार की रात। अब तो हालत यह हो गई है कि शनिवार की रात जब सार्थक उसकी तरफ बढ़ता तो उसे उबकाई आ जाती। वह कोई न कोई बहाना बनाने की कोशिश करती। कभी कभी वह जीत जाती तो कभी कभी सार्थक जीत जाता। तब वह सोचती कि प्रेम क्या कभी तय करके किया जाता है? वह तो एक उन्माद की तरह आता है और सुख दे जाता है, लेकिन सार्थक को यह बात कौन समझाए? वह तो प्रेम भी अपनी मीटिंग की तरह करने लगा था। ऐसा पहले तो नहीं था। या उसे अपना बाकी जीवन ऐसे ही गुजारना होगा? मैडम, एक्सक्यूज मी, आप एक फॉर्म भर देंगी? एक युवक उसके पास आकर बोला तो उसकी विचारों की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान दुनिया में लौट आई। क्या है यह? यह हमारी कंपनी की स्पेशल स्कीम है। सभी फॉर्म में से एक सिलेक्ट होगा और उसे भरने वाले को 3 दिन और 2 रातों का गोवा का पैकेज मिलेगा। बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ, श्रेया ने उसे टालते हुए कहा। परंतु मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, कोई अचानक उनके बीच आकर बोला तो श्रेया और वह लड़का दोनों चौंक गए। अरे, यह तो अमन है, उसके कॉलेज के दिनों का सहपाठी। श्रेया को याद आया, कितना स्मार्ट हो गया है यह लल्लू। फिर उस लड़के से उसका नंबर लेकर श्रेया ने उसे बाद में आने को कहा। उस लड़के के जाने के बाद श्रेया और अमन मॉल में ही एक रेस्टोरेंट में बैठे तो बात करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन मिलने का वादा करके श्रेया घर आ गई, परंतु घर आकर भी अमन की बातों को भूल नहीं पा रही थी। कितने दिनों के बाद किसी ने उसकी इस तरह से तारीफ की थी। रात में खाना खाकर अभी वह लेटी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन अमन का था। उसने सोचा कि अमन को डांट दे कि अभी फ़ोन करने का क्या मतलब, परंतु कर नहीं पाई। उनकी बात जब खत्म हुई तो पता चला कि रात का 1 बज गया है। फिर तो यह रोज़ का सिलसिला बन गया। या तो वे दिन में मिल लेते या घंटों फ़ोन पर बातें करते रहते। श्रेया काफ़ी खुश रहने लगी थी क्योंकि अमन और उसकी सोच काफ़ी मिलती थी। वह अमन से उन सभी टॉपिक पर बात करती जिन पर वह अकेली बैठे सोचती रहती। फिर उसे लगता कि अमन सार्थक से कितना अलग, कितना संवेदनशील है। ऐसा होने से दोनों ही एक दूसरे का साथ ज़्यादा से ज़्यादा चाहने लगे थे। एक दिन अमन ने अचानक श्रेया को फ़ोन करके मॉल में बुला लिया और वह पहुंची तो बोला, श्रेया, कल मैं कंपनी के काम से न्यू जर्सी जा रहा हूँ। 1 महीने बाद आऊँगा। क्या इतने दिन? हाँ, लगेंगे तो इतने ही दिन। जाना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर तुम तो जानती ही हो मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम। नहीं नहीं,
अमन तुम जरूर जाओ, हम फ़ोन पर तो बात करते रहेंगे। श्रेया, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलो। जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। गुजार तो रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं, अकेले कहीं। तुम समझ रही हो ना? कुछ सोचकर श्रेया ने कहा। बोलो, कहाँ चलें? तुम कोई सवाल मत करो, बस चलो। मुझ पर तुम्हें भरोसा तो है ना? चलो फिर चलें। अमन ने गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रोकी। ये कहाँ आ गए हम? श्रेया गाड़ी से उतरते हुए बोली। वह खुद को असहज महसूस कर रही थी। श्रेया, मुझे तुमसे जो बात करनी है उसके लिए एकांत जरूरी है। होटल की लॉबी से कमरे तक पहुंचने का रास्ता श्रेया को काफ़ी लंबा महसूस हो रहा था, परंतु वह अंदर से एक अलग रोमांच का भी अनुभव कर रही थी। शादी के पहले कॉलेज बंद करके जब श्रेया सार्थक से मिलने जाया करती थी तब भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी, परंतु एक अंतर यह था कि तब उसके कदम तेजी से बढ़ते थे, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे। आओ श्रेया, अंदर आओ। कहाँ खो गई? भरोसा तो है न मुझ पर? अमन, या तुमने दूसरी बार पूछा है? ऑफ कोर्स है यार, ना होता तो यहाँ तक आती क्या? अंदर पहुंचकर अमन ने श्रेया को बिस्तर पर बैठाया और खुद उसके घुटनों के पास नीचे बैठ गया। यह क्या अमन, तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? मुझे यहीं बैठने दो श्रेया, क्योंकि मुझे जो कहना है वह मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूँ। ऐसा क्या? श्रेया, तुमसे मिलने से पहले मैं सोचता था कि मेरी ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी, ऑफिस से घर व घर से ऑफिस, और एक ऐसी बीवी जो मुझसे ज़्यादा किटी पार्टी और शॉपिंग में रुचि रखती है। मैं शायद अपने दोनों बेटों की खातिर जी रहा था यह ज़िंदगी, लेकिन तुम मिली तो सब कुछ बदल गया। हम दोनों शादी की बेमज़ा ज़िंदगी में कैद हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए अमन श्रेया के एकदम करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें श्रेया के कोमल कपोलों को सुलगाने लगीं। श्रेया ने इस क्षण के आने के बारे में सोचा न हो, ऐसा न था। वह सोचती थी कि जब यह क्षण आएगा तो वह रोमांचित हो जाएगी। जो रिक्तता उसकी शादीशुदा जिंदगी में आ गई थी शायद वह भर जाएगी, परंतु यह क्या? अमन का पास आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा जैसे सार्थक की कोई बहुत प्यारी चीज़ अमन उससे छीनना चाहता है और वह ऐसा होने नहीं देना चाहती। उसी पल उसको यह भी एहसास हुआ कि अंदरूनी रूप से तो वह कभी भी सार्थक से दूर हुई ही नहीं थी। एक झटके में वह अमन को पीछे करके खड़ी हो गई। क्या हुआ श्रेया, मुझसे कोई भूल हो गई? भूल नहीं अमन, हुआ तो यह है कि तुम्हारी वजह से मैं समझ पाई कि मैं सार्थक से कितना प्यार करती हूँ। हमारी शादी में एक अल्पविराम जरूर लग गया था, परंतु प्रयास करके मैं उसे हटा दूंगी। अल्पविराम को पूर्ण विराम समझने की भूल से उबारने के लिए धन्यवाद दोस्त। अमन को जड़ छोड़कर श्रेया होटल से बाहर आ गई और ऑटो में बैठकर उसने 3 फ़ोन किए। पहला टूर पैकेज वाले लड़के को और उससे गोवा की अगले हफ्ते की बुकिंग करवाई। दूसरा अपनी माँ को, ताकि देव उस पूरे हफ्ते किसी भरोसेमंद के पास रहे। और तीसरा फ़ोन किया सार्थक को। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।